आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था और महादेव जी ने कर्ण को गोद में क्यों उठाया था और ऐसी क्या चीज थी जिसे लेने के लिए महादेव साक्षात प्रकट हुए थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्ण के पास एक धनुष था जिसका नाम विजय धनुष था। इसी धनुष की वजह से ही कर्ण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे। इसी धनुष की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में यह विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा इसे मार नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने गए थे और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन कर्ण ने महादेव को क्या दिया था? कर्ण का विजय धनुष, जो कि अर्जुन के गांडीव धनुष से भी शक्तिशाली था। और विजय धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने ताड़कासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब महादेव जी ने विजय धनुष पर अपना पशुपत्र अस्त्र चढ़ाकर राक्षसों तथा उनके त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था। और इसके बाद इस धनुष को भगवान शिव ने देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने भी इस धनुष का कई बार इस्तेमाल किया था और राक्षसों का विनाश किया था। जितना राक्षस देवराज इंद्र से नहीं डरते थे उतना ही उनके विजय धनुष से डरते थे। इसके बहुत समय बाद क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता चमगादनी की हत्या कर दी थी। तब परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी से राक्षसों का विनाश कर दिया था और ऐसे समय में शिव जी ने स्वयं इंद्रदेव से विजय धनुष इनको दिलाया था। और इसी की मदद से भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। कर्ण भगवान परशुराम जी के ही शिष्य थे और परशुराम जी कर्ण को शिक्षा देकर बहुत ही प्रसन्न थे। कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर परशुराम जी के शिष्य की पद्धति हासिल की थी और इसी कारण भगवान परशुराम जी ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। जब भगवान परशुराम जी को लगा कि अपने प्रिय शिष्य को ही श्राप देना उचित नहीं है, तब उनको दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली यानी कि विजय धनुष दिया था। कर्ण को धनुष मिलने के बाद उसका इस्तेमाल कर्ण जब करना चाहता था जब युद्ध भूमि में उसके सामने स्वयं अर्जुन हो, ताकि वह अर्जुन का वध कर सके। महाभारत में जितने भी युद्ध कर्ण ने लड़े उन सब में विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन महाभारत के 70वें दिन कर्ण अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण स्वयं कौरवों के सेनापति थे और उस समय विजय धनुष को हाथ में उठाया था, परंतु उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और उस पहिए को निकालने के लिए कर्ण जैसे ही नीचे उतरे और अपना विजय धनुष रथ में ही रखा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि कर्ण को मार दो। और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई थी। और इस बात का पता जैसे ही परशुराम जी को चला तो वह दौड़ते दौड़ते कर्ण के पास आए और रोने लगे, कहने लगे कि मेरे श्राप के कारण ही तुम्हारी ये हालत हुई है। हे कर्ण, मुझे क्षमा कर देना और अपने भाग्य से संधि कर दो और विजय धनुष महादेव के चरणों में सौंप दो। इसके बाद कर्ण स्वयं महादेव जी का स्मरण करते हैं और उनका धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। इसके बाद महादेव जी ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारा नाम एक महान धनुर्धर में लिया जाएगा। और कर्ण मरते समय महादेव जी को उनका विजय धनुष वापस कर दिया था। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।